Hello students, in the last videos we have discussed chapter 3rd skeletal system, and now in this video we will continue this chapter. We have discussed about in the last video about cell, tissue, organs and organ systems with different examples. If you have not seen the introduction part, then first see the introduction part and then continue this video, so that you should able to understand better the introduction part first and then the different parts of the skeletal system. Okay, so skeletal system is a framework of bones and it gives support to our body, provide shape, protect internal organs. It also helps to move. It means skeletal system helps in movement and gives shape to the body. We have to start now about bones. So first we will have an introduction part of bones. Okay. Can you tell me why do we have bones inside the body? Just give the answer to yourself. Ask the question from yourself, why do you have bones inside the body? Why do we have bones inside the body? Got the answer? Okay, those who have got very good and those who have not got, just listen carefully. Okay, to understand this, we will perform one activity. Okay, you have to perform at your home. Okay, and then you will be able to understand about bones more easily. What you have to do, आपको क्या करना है? You have to take the cotton wool. आपको cotton wool लेना है. And then you have to try to make toy of a human being. अब आपको उस कॉटन वूल से आपको एक टॉय बनाना है ह्यूमन बीइंग का, जिसमें आपको ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, हेड. आपको हेड बनाना है उस कॉटन वूल से, हैंड्स बनाने, लेग्स बनाने, कॉटन वूल से बनाने हैं आपको. ओके, एंड देन यू हैव टू ट्राई टू मेक स्टैंड बाय होल्डिंग वन ऑफ इट्स लेग. अब आपको फिर कोशिश करना है कि वो जो आपने ह्यूमन बीइंग बनाया था कॉटन वूल का, जिसमें आपने हेड बनाया था, हैंड्स बनाए थे, लेग्स बनाए थे कॉटन वूल्स के, ठीक है, उसे आपको अब कोशिश करनी है कि वो अपने लेग्स पे अपने आप स्टैंड हो. ठीक है, ट्राई टू मेक इट स्टैंड बाय होल्डिंग वन ऑफ इट्स लेग. कैन इट स्टैंड अपराइट? अब आप बताइए, आप ऑब्जर्व करेंगे और आप बताएंगे क्या वो सीधा खड़ा हो पाएगा? नो, इट कोलैप्स, वो नहीं हो पाएगा. नाउ मेक अ फ्रेमवर्क ऑफ मैचस्टिक. अब आपको सेम क्या करना है, जैसे ह्यूमन बीइंग आपने बनाया था, अभी तो आपने कॉटन वूल का बनाया था, अब आपको फ्रेम बनाना एक मैचस्टिक का. मैचस्टिक यू ऑल नो, माचिस की तिल्ली होगा. ठीक है, एंड देन यू हैव टू कवर इट. पहले आपको एक फ्रेम बनाना है, एक मैचस्टिक आप एक के ऊपर एक लगा के एक फ्रेम बनाएंगे उसका. ठीक है, जैसे आपका फोटो फ्रेम होता है और फोटो फ्रेम में आप अपनी पिक्चर लगाते हैं, सेम वे आपको एक फ्रेम बनाना है मैचस्टिक का. देन आपको उसके ऊपर कॉटन वूल लगानी है एंड देन यू विल ट्राई टू मेक इट अपराइट. फिर आप उसे आपको सीधा खड़े करने की कोशिश करनी है. तो नाउ कैन इट स्टैंड अपराइट? क्या अब ये सेकंड वाला जो आपने बनाया है विद द हेल्प ऑफ मैच स्टिक, तो क्या ये स्टैंड हो पाएगा? द फ्रेमवर्क ऑफ मैच स्टिक हेल्प्स द टॉय टू स्टे अपराइट. यस, ये जो आपका फ्रेमवर्क आपने बनाया मैच स्टिक का, ये आपको हेल्प करेगा इस टॉय को सीधा खड़ा होने में. नाउ आई होप आप यू हैव ना रफ आइडिया, आपके पास एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा. सिमिलरली फ्रेम ऑफ बोन्स, ऐसे हमारे बोन्स का फ्रेम होता है हमारी बॉडी का, जो हेल्प करता है हमें स्टैंड करने के लिए अपराइट. इट मीन्स फ्रेम ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी हेल्प्स यू टू स्टैंड अपराइट, मूव एंड टू डू योर वर्क. ओके, एंड अ न्यूली बोर्न, ठीक है, आपका जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है, जो आपका बेबी होता है न्यूली बॉर्न बेबी, एंड अ न्यूली बॉर्न बेबी हैज़ मोर देन 300 बोन्स. जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके बोन्स कितने होते हैं? 300 बोन्स.
एज ही और शी ग्रोज ओल्डर, और जैसे कि वो ओल्डर होता जाता है, बड़ा होता जाता है, उसके जो बोन्स होते हैं वो ज्वाइन हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। इसलिए जो हमारा स्केलेटन जो हमारा एडल्ट का है, एडल्ट जो एडल्ट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके स्केलेटन में 206 बोन्स होते हैं और एक न्यूली बॉर्न बेबी में 300 बोन्स होते हैं। ओके, तो जैसे जैसे आपका बेबी बड़ा होता जाता है वैसे जो उसके उनके बोन्स जो होते हैं बेबी के वो जॉइन हो जाते हैं, इसलिए उनका नंबर कम हो जाता है। ओके, बोन्स जो होते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं और जो बोन्स होते हैं वो स्मूथ होते हैं, हार्ड होते हैं। ओके, और बाहर से तो स्मूथ होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन अंदर से हर एक बोन में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है। आप देख रहे हैं पिक्चर में जेली लाइक सब्सटेंस, और इस जेली लाइक सब्सटेंस को हम बोलते हैं बोन मैरो। दिस इज नोन एज बोन मैरो। और ये बोन मैरो का क्या काम होता है, तो ये जो बोन मैरो होता है ये प्रोड्यूस करता है ब्लड सेल्स को, हमारी बॉडी के लिए है। मिनरल्स जो होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, ठीक है, सर्टेन विटामिन हैं, ठीक है, ये सब आप एसेंशियल होते हैं हमारी बोन्स से। ओके, एंड डू यू नो द स्टडी ऑफ बोन्स, ये जो आपकी स्टडी हम जो स्टडी ऑफ बोन्स होता है, जब हम बोन्स के बारे में स्टडी करते हैं देन दैट इज नोन है, इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। वी नो कॉल इट ऑस्टियोलॉजी। हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बोन्स, बोन्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी। और द पर्सन हु स्टडी बोन्स, और जो पर्सन बोन्स के बारे में स्टडी करता है दैट पर्सन इज नोन एज osteologist. So once again, I'm telling the study of bone is known as osteology. Study of bone कहलाता है osteology, and the person who study about bones is called osteologist. Okay. So what we have learned, we have again one revision. Our skeletal system is a framework of bone. It support body, it provides shape, it protect internal organ, it helps in movement. Okay, and different types. Now what are the different parts of the skeleton? हमें different parts क्या होते हैं? We will now study about skull, vertebral column, rib cage, limbs, arms and legs, and about joints in this chapter in detail. Okay, so first come on skull. First part पे आइए, that is a skull. Skull is a one of the part of human skeleton system. Okay, so what is the function of skull? Skull क्या होता है? In your hand this is skull, ठीक है, आपका जो पार्ट है वो स्कल होता है। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्कल? स्कल कवर, स्कल क्या करता है? इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो आपका ब्रेन है उसे कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है आपका स्कल। ओके, because you all know skeleton system, the framework of bones cover the internal soft organs so that it should not be injured. तो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, कवर करके रखता है, इसका कवर है स्कल। ओके, एंड इट गिव शेप टू द फेस, और ये स्कल है तभी तो आपको शेप आपकी फेस की मिलती है। यस, आपकी आईज, नोज, माउथ। ओके, तो आपकी हाउ, बिकॉज ऑफ द स्कल you get the shape of the face. Okay, now it support the teeth present in upper and lower jaw, और ये आपका क्या करता है? टीथ को सपोर्ट करता है, जो अपर एंड लोअर जॉ। जॉ किसे कहते हैं? ये तो आपके टीथ के ऊपर है, देखो ये इसे कहते हैं जॉ। एंड व्हेन यू विल स्पीक, जब आप बोलेंगे तो आपको पता है जब आप बोलते हैं, हम जब बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा जो नीचे वाला जॉ होता है, लोअर जॉ, हमारा यही तो मूव करता है, और जो ऊपर वाला जो होता है वो फिक्स होता है। आप बोल के देखिए, स्पीक एनी वर्ड देन यू विल फाइंड आउट, जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारा नीचे वाला तो मूवमेंट करता है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर वाला जॉ होता है, ये क्या होता है, हमारा फिक्स होता है। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड द लोअर जॉ इज द ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ द स्कल दैट इनेबल्स अस टू स्पीक। हमारा लोअर जॉ जो होता है वो हमें इनेबल करता है बोलने के लिए। ओके, एंड नाउ इन दिस स्कल, इस स्कल में क्या होता है हमारा, इस स्कल में वन मोर थिंग, दिस स्कल इज मेड अप ऑफ 22 बोन्स। ये स्कल में कितने बोन्स होते हैं? 22 बोन्स, एंड दैट इज जॉइंड टुगेदर टू कवर द ब्रेन, एंड इट गिव्स शेप टू द
हेड, ये आपके हेड को शेप देता है. ओके, and it is a hard and bony structure, ये hard and bony structure. Okay, be remember how many bones are there in the skull? 22 bones. Next come on second part of the skeleton system, that is a backbone. ठीक है, backbone is made up of 33 bones. अब देखिए आपका skull is made up of 22. 11 की टेबल चल रही है, ध्यान रखना. skull आपकी में 22 bones है and backbone में 33 बोन्स है. बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रा, इसे वर्टिब्रा भी कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं. ठीक है, और ध्यान रखिएगा बैकबोन इज प्रेजेंट ऑन द एक्सट्रीम बैक ऑफ आवर बॉडी. ये जो हमारी बैकबोन होती है, इसे बैकबोन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैक में. ठीक है, आपकी ये जो प्रेजेंट होती है, हड्डी प्रेजेंट होती है, इसे क्या बोलते हैं हम? बैकबोन. और इस बैकबोन को हम क्या बोलते हैं? स्पाइन भी बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम भी बोलते हैं. तो इन द सेंटर ऑफ योर बैक इज अ सीरीज ऑफ 33 स्मॉल इरेगुलर बोन्स. देखिए इरेगुलर बोन्स है, ठीक है, कोई छोटी बड़ी, जो छोटी बड़ी, ठीक है, ये इरेगुलर बोन्स है आपके. एंड दैट इज नोन एज वर्टिब्रा ऑल्सो, बैकबोन ऑल्सो, स्पाइन ऑल्सो. ओके, और ये जो बोन्स है आपकी लिंक्ड है, और ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? वर्टिबल कॉलम. और ये वर्टिबल कॉलम का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना. और ये कहाँ से अटैच है? देखिए आप, ये स्कल जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उससे अटैच होने के बाद हमारी बैकबोन का सेंट्रल पार्ट बना रहा है. तो इट इज अटैच टू द स्कल. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यस, कम ऑन नेक्स्ट. नाउ these small bones taken together और बनाते ये मेक अ स्ट्रॉन्ग वर्टिबल कॉलम बनाता है. ये हमें मिलके क्या बनता है? ये हमारा स्ट्रॉन्ग वर्टिबल कॉलम. ओके, तो वंस मोर वी आर रिपीटिंग इट. skull is made up of 22 bones. Okay, it gives the shape to the head. और द लोअर जॉ जो होता है आपका स्कल का, वो क्या हेल्प करता है आपको? वो हेल्प करता है आपका, What does it help? It helps us to speak. ये आपका speak करने के लिए help करता है. Next we have learned in this video about backbone. Backbone is having 33 small irregular bones. That is also known as, जिसे हम बोलते हैं vertebra. Okay, vertebra बोलते हैं हम. And it is also known as वर्टिबल कॉलम. और ये हमारा क्या फॉर्म करता है? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है. ओके, सो इट इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन, स्पाइन, वर्टिबल कॉलम. इज इट क्लियर नाउ? ओके, एंड दीज आर लिंक्ड. ये सारे बोन्स लिंक्ड होते हैं आपके. ठीक है, एंड इट टुगेदर फॉर्म अ वर्टिबल कॉलम एंड इट इज जॉइंट टू द स्कल. देखिए स्कल से जॉइंट होता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. यस, नाउ डू यू नो आवर बोन्स स्टोर मिनरल्स. हमारे बोन्स में मिनरल्स भी स्टोर होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस. बिसाइड सम ऑफ आवर बोन्स आर इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ब्लड फॉर द बॉडी. और कुछ बोन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में ब्लड. ओके, सो इन दिस video we have discussed about two parts of the skeleton, that is skull and the backbone. Okay, now in the next video we will continue and we will learn about another skeleton system part, that is the remaining part, about rib cage and limbs and girdles. And now what is the function of backbone? It protects the spinal cord present inside the hollow vertebral column. It provides the main support to the body. It helps us to stand upright, bend and twist. ओके, हमें ट्विस्ट करने के लिए, मोड़ने के लिए, सीधा खड़ा होने के लिए, बैंड करने के लिए हर तरीके से हेल्प करती है हमारी बैकबोन. अगर आपकी बैकबोन नहीं होगी then you will not able to stand. It means backbone plays a very very important role in our body. So in next video we will continue about rib cage. Thank you.